का तो पता चला दम ही घुट जाएगा नहीं बाधा आवाज। जी क्या नाम है? मैं सर राजेश जैन हरियाणा से हूँ। जी राजेश जी, क्या काम करते हैं साहब? मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ हाँ। और एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से हरियाणा से प्रेसिडेंट भी हूँ। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, ये आपने बनाया है? नो नो, हाँ। ये अरोड़ा जी हैं करनाल से हमारे। हाँ हाँ, तो मतलब आपने और अरोड़ा जी में कोई फर्क थोड़ी ना है। अरोड़ा जी ने भी बनाया, आपने मिलकर बनाया। मैं सिर्फ ओनली एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हाँ। और आप, मैं आपके शो को देखने आया हूँ जो कि आप डिबेट करते हैं। मैं रोजाना टीवी में आपको स्पेशल टाइम निकाल कर देखने के लिए घर पे जाता हूँ। आपका इतना बड़ा एहसान मेरे ऊपर हुआ है कि मतलब मैं इस जन्म में ना उतार पाऊंगा ये आपका। तो खड़े रहिएगा 2 मिनट। एंटी करप्शन क्या बनाया? एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। और आपसे अरोड़ा जी को फोन लगाइए कि देखेंगे। आ रहा जी जब्बार साहब जी। झूठ की AK-47 आपने देखी, दनादन दनादन दनादन, लाइन से झूठ, लाइन से झूठ भारतीय जनता पार्टी के लगातार। अब रुक जाइए, बोलने दीजिए। यहाँ पे मैंने बोला, मैंने ट्वीट के बारे में बोला, मैंने रीट्वीट के बारे में बोला। बैठिए बैठिए बैठिए, अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। अभी इन्हीं की फिर आ गए हिंदू मुस्लिम पे, फिर हिंदू मुस्लिम पे। ये देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम पे हो जाती है। बैठिए, मैं दे दूंगा, मौका दे दूंगा, मौका दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मौका दे। देखिए थोड़ा सा थोड़ा धैर्य। देखिए, मोहब्बत जो है वो शक्कर की तरह होती है, धीरे धीरे पानी में घुलती है। नफरत आग की तरह फैलती है। तो आप फैलाइए, हम नफरत बांटेंगे नहीं, मोहब्बत बांटेंगे। दूसरी हम बात कर रहे हैं, देखिए अभी लोकतंत्र की बात हो रही थी। अब बैठ जाओ भाई, लोकतंत्र की बात हो रही थी। अभी उत्तर प्रदेश की शिक्षा मंत्री से एक पत्रकार ने सवाल कर लिए, उस पत्रकार के खिलाफ इन्होंने FIR लॉन्च कर दी। दूसरी, अभी बिहार विधानसभा के अंदर इनके एक सांसद जो है वो माइक उखाड़ देते हैं, उसके ऊपर इनसे नहीं बोला जाता लोकतंत्र के बारे में। और राहुल गांधी जी सच बोल रहे हैं, लेकिन वो विदेश की धरती पे जाके सच बोल रहे हैं, ये तक बोलने वाला भी काबिल होता है, बहुत काबिल होता। कहाँ जाना हुआ? बिहार, औरंगाबाद। बिहार, अरे बहुत क्रांतिकारी जगह है, बहुत क्रांतिकारी जगह है। और मैंने उसका तेवर देखा है औरंगाबाद का। मैं आता हूं, जवाब साहब जब बोल रहे थे कहने लगे वो कागज फाड़ के फेंक देता है। मुझे भी एक इंसिडेंट लोकसभा का याद आ गया स्पीकर का। मैं सोच रहा था जवाब साहब बोलेंगे, नहीं बोला उन्होंने। मैं सोच रहा था कि कहां किसने फेंका था, मुझे ध्यान आ गया। आपको याद आया? आपको याद आया? एनीवे जी, मैं आ रहा हूं। मैंने इशारा, जनता, मैं जनता जानती है इनसे पूछो तो कि लोकसभा के अंदर स्पीकर के ऊपर कागज उठा के कौन फेंकता है? राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट की सीट के पास ऊपर चढ़ के ये बात करते हैं लोकतंत्र की। आप बताइए, बेंचों पर सबके सामने किस तरीके से कांग्रेस उछल कर लोकतंत्र की बात और दुहाई करती है। 140 करोड़ लोगों से सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। 35 बिल पेंडिंग है, 35 बिल पेंडिंग है। सदन को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग सदन नहीं चलने दे रहे। राइट टू वोट एक आम आदमी की एक फंडामेंटल राइट है। आपने 140 करोड़ लोगों से पूछा, जब आपने कहा बाहर जाके कि हमारी जमीन पर फिर से आकर 200 साल वाला ब्रिटेन की तरह वापस दोबारा से हमारे ऊपर। राहुल गांधी कह चुके हैं वो राहुल सावरकर नहीं है, राहुल गांधी वो माफी नहीं मांगेंगे। ऐसा इनको ये पता है ना कि कांग्रेस का गठन किसने किया था? जवाब कांग्रेस का गठन किसने किया था? ब्रिटिश। आप मुझे बताइए कि ये लोग फिर से चाहते हैं। एक मिनट अनुजा, हो चुके हैं हमारे। अनुजा कहाँ से आया? मैं आ रहा तुम्हारे पास, आ रहा था। कहाँ से आना हुआ? सर दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं? क्या काम करते हैं? रुको भाई, रुकिए एक मिनट। मैं आ रहा हूँ राहुल गांधी मुद्दे पे आ रहा हूँ। मौलाना मैं आ रहा हूँ जी। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम निगम है। निगम, क्या काम करते हैं साहब आप? मैं डिजिटल मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग में? तो बढ़िया मार्केटिंग का तो देखिए साहब कितना बढ़िया कुछ स्कोप बनता है यहाँ पे, नजर आ रहा है। सर मैं एक चीज कहना चाहूंगा हाँ कि राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट है, इंडियन लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं। इसलिए वो बाहर जाके बोलते हैं कि इसको लाइमलाइट में रहने के लिए इंडिया में इसको सीरियसली कोई नहीं लेता। इसलिए वो बाहर जाके बोलते हैं कि मैं लाइमलाइट में हूँ और मेरे बात सारे सुने सो दैट के लोग। क्या नाम बताया? निगम साहब। देखिए निगम साहब, मैं आपकी बात है मैं कैसे काट दूं? आपने बोला, आपकी बात सिर माथे कि उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते। लेकिन मैं एक बात आपसे कहता हूं निगम साहब, ये मीडिया कितनी मूर्ख है। सन्नाटा हो गया ना? मीडिया कितनी मूर्ख है, उसी पे डिबेट करवाती है रोज। कितनी मूर्ख है डिबेट करने वाले, कराने वाले, रोज उसी पे बात करवाती है। मैं तो कहता हूं कि मुद्दे बदल दो,
कोई नया मुद्दा लाओ। इनके पास है एक मुद्दा, 15-20 दिन से एक ही मुद्दा है, एक ही दिन एक ही मुद्दा रहता। मैं आ रहा हूं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक क्लैरिफिकेशन